वही किसी दोस्त ने लिखा है कि जब मैं ध्यान की अवस्था में रहता हूँ तब बहुत ऊर्जा होती है और डर समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि अ, ये डर दोबारा वापस आ गया और वो जो अनुभव होता था बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत उत्साह, वो नहीं हो रहा है, न मेरे से ध्यान हो रहा है ढंग से। मैं फिर उसी अवस्था को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे सुख मिला था। लेकिन वो अवस्था तो मुझे अब मिल नहीं रही। तो ये दुःख मुझे अब दोबारा क्यों हो रहा है, जब एक बार ख़त्म हो गया था, या मुझे लगा कि ख़त्म हो गया था। तो भई ये तो ऐसा है कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारा ये जो बॉडी माइंड है, समझो कि एक बहुत बड़ा घड़ा है बहुत ही बड़ा, और पानी से भरा है, और उसका बॉटम कभी दिखता नहीं। ऊपर ऊपर पानी साफ़ है, हम ऊपर से ही पीते हैं और वो ठीक ही रहता है। अब कोई कहता है कि भई तो घड़े को कभी साफ़ भी किया तूने? अब आप कहते हो साफ़ ही रहे है, ये तो पानी तो साफ़ है। कि अच्छा? और वो आपको एक डंडा पकड़ाता है, तो बोलता है ये डंडा घुमा, जितना नीचे ये डंडा जा सकता है और ये बॉटम तक भी जा सकता है, पर धीरे-धीरे घुमा पहले। वो डंडा है ध्यान का। तो उस घड़े में लेयर्स हैं गंदगी की। जैसे चट्टानें होती है ना, ये जो सेडिमेंट्री रॉक जिसको बोलते हैं, परतदार चट्टानें, कि जैसे ये नदी है और नदी बहा के ले जा रही है मिट्टी को, यहाँ छोड़ दे रही है, यहाँ पे मोड़ है। अब इस साल भी छोड़ा, अगली बार फिर वो परतें बनती जाती हैं। तो मान लीजिए कि ये नदी बह रही है 10,000 साल से, तो उसमें 10,000 लेयर्स हो गई होंगी। तो जो नीचे की लेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण हार्ड हो जाती हैं लेकिन ऊपर-ऊपर की सॉफ्ट होती हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तो गंध की जो ऊपर-ऊपर की लेयर्स हैं, जो ज़रा सॉफ्ट हैं, वो टूटती है। तो पहली लेयर टूटी और लेयर टूटने का मतलब है कि उतना-उतना गंध साफ़ हो गया। क्योंकि दुखद संवेदना होगी, मैं विपश्यना ध्यान की बात कर रहा हूँ, उसी में कष्ट होता है ज़्यादा, और उसी में ज़्यादा प्यूरिफ़िकेशन भी होता है। तो ये कष्ट आया, तो ध्यान में ये सिखाते हैं कि ये जो कष्ट आया मतलब शरीर में संवेदना ऐसी है कि कष्टकारी है, दुखद, आप दुखी हो सकते हो उस कष्ट से, तो तटस्थ रहना है। हमें सिखाते हैं ध्यान में कि तटस्थ रहना है, वो भी मेहमान है। सुखद संवेदना आए, दुखद संवेदना आए, तटस्थ होकर उसको देखना है। तो पहली लेयर टूटी और आप उसको समता भाव से देखे। समता भाव मतलब रिएक्ट नहीं किया तो उतना और साफ हो गए। अब जैसे ही पहली लेयर गायब हो गई गंध की, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, क्योंकि आपका गंध कम हो गया थोड़ा और पानी और साफ हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान कर ही रहे हो, तब दूसरी लेयर टूटेगी, और दूसरी ज़रा और ज़्यादा हार्ड है, मतलब और ज़्यादा गंदगी है उसमें ज़रा, और कड़क गंदगी। अब वो ऊपर आती है, तो जिसको पता नहीं होगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, वो व्याकुल होने लगता है।
यार पहले बहुत मज़ा आया था और वो 10 दिन का कोर्स किया था पहली बार, बहुत अच्छा लगा था। बीच-बीच में आया, दुखद संवेदना भी आई, लेकिन अंत में बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन तक अच्छा लगता रहा। अभी फिर वही व्याकुलता, वही एंग्ज़ायटी, वही डर और अब ध्यान भी नहीं हो रहा। तो ये है गड़बड़ कि ध्यान भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसी स्टेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये मान के चलना चाहिए कि अभी बहुत सारी लेयर्स हैं और ये ज़िंदगी भर का प्रोसेस है। किसी ने पूछा कब तक कष्ट झेलते रहेंगे? भाई जब तक आप बिल्कुल प्योर नहीं हो जाते। इस लाइफ टाइम में पूरे प्योर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तैयारी रखिए एक से ज़्यादा लाइफ टाइम्स की। अगर आप लाइफ टाइम्स में विश्वास नहीं करते तो ये मान के चलिए कि कष्ट आएगा बीच बीच में, लेकिन आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी अगर आप ध्यान का लगातार अभ्यास कर रहे हो तो। अभ्यास नहीं कर रहे हो, बीच में छोड़ दिया, एक लेयर टूटी आपकी गंध की, एक और टूटी और बस आप घबरा गए, तो आपने तो और गड़बड़ कर दिया। एक कमेंट किसी का था कि गुरुजी 1 साल पहले तक ज़िंदगी ठीक चल रही थी, किसी ने बोला ये 10 दिन का ध्यान कर लो विपस्सना, और वो किया मैंने, और अब बहुत उथल-पुथल होने लगी ज़िंदगी में। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों मैंने ये झमेला मोल लिया। लेकिन भाई झमेला मोल ले लिया, सफाई कहाँ? आपको ये पता चल गया कि गंद है मेरे अंदर। यही है ना प्रॉब्लम, कि हमको पता चल जाता है कि यार मैं उतना प्योर हूँ नहीं, जितना मैं सोचता था, या ध्यान किया 10 दिन का तो और प्योर हो गया। ये तो और भी ज़्यादा गंदगी नज़र आ रही है। गंदगी नज़र आ रही है वो अच्छी बात है, अब उस पे काम हम कर सकते हैं। ये वैसे ही है, बड़ी सफाई होती है ना। जैसे आपका कमरा है, खूब सजा हुआ, कालीन बिछी है फर्श पे, बहुत शानदार, और ये अलमारी है, ये कुर्सी मेज फर्नीचर हो गया, सारा मतलब ठीक ठाक आपका कमरा है। अब आप कुछ कुछ जगह साफ नहीं करते। एक अलमारी है, उसके पीछे आपने कभी नहीं देखा, अलमारी और दीवार के बीच 4 इंच का गैप है और वहाँ मकड़ी के जाले हैं। वो आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उधर नज़र ही नहीं पड़ती। दरवाजे के पीछे एक दरवाज़ा ऐसा है जो आप पूरा खोलते ही नहीं ठीक से, और उसके वहाँ अंधेरा-अंधेरा रहता है, आपने देखा ही नहीं, दरवाजे के पीछे बहुत गंद है। और ऐसे और जगह हैं। आपने ये जो कुर्सी मेज़ है उनको खिसकाया नहीं, जहाँ-जहाँ उनके पाए हैं उसके नीचे फिर गंदगी है, इत्यादि। अब कोई बड़ी सफाई होती है और कालीन के नीचे बहुत गंद है, कालीन ऊपर-ऊपर से आप झाड़ू लगा देते थे। तो ये जो बड़ा गंद अब निकल रहा है और आप सोचते थे मेरा कमरा, मैं तो रोज़ झाड़ू लगाता हूँ। भई आप थोड़ा-थोड़ा लगाते हो, ऐसी-ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ ज़्यादा गंद है। तो उसी प्रकार से बहुत प्रकार की एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी हैं जिनको ध्यान की एक्सरसाइज़ेज़ कहा जा सकता है थोड़ा बहुत। ये कुछ नाचने वाला ध्यान होता है, कुछ प्राणायाम वाला ध्यान होता है, लेकिन बहुत लाइट। वो वैसे ही है कि ऊपर-ऊपर से आपने झाड़ू लगा दिया। विपस्सना मेडिटेशन ऐसा है, आपने सचमुच ज़रा ढंग की सफाई करनी शुरू कर दी, तो पता नहीं कहाँ-कहाँ का गंद निकलेगा। बहुत ज़्यादा, बहुत शर्म भी आती है, इतना गंद। शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, कई लाइफ़ टाइम्स का गंद होगा ये। लाइफ़ टाइम आप नहीं भी मानो, तो गंद तो है। इसी जीवन का भी हमारा कमाया हुआ पता नहीं कितना गंद है। तो वही ये परेशान नहीं होना, ध्यान नहीं छोड़ना है, बस वही एक चीज़ है जो हमें बचा सकती है। ध्यान करते जाना है, और ये मान के चलो कि बहुत लंबी यात्रा है। ये कई सालों की यात्रा है, जब आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि अब मैं काफ़ी प्यूरिफ़ाई हो गया। अब आपको अच्छी ही फ़ीलिंग आती है, गड़बड़ नहीं आती। ऐसा समय आएगा अगर आप लगातार-लगातार ध्यान करते रहोगे। लेकिन भई ये
ऐसे परेशान नहीं होना और चेज़ नहीं करना उसको। आप कह रहे हो कि दोबारा मैं उसी स्टेट को, यही तो गड़बड़ है। सुखद संवेदना जब आती है तो बहुत अलर्ट, उस पे चिपकना नहीं। ये 10 दिन के विपश्यना ध्यान में ये सिखाते हैं कि जब अच्छी फीलिंग आती है बहुत अलर्ट, वो डेंजरस है, क्योंकि आप चिपक सकते हो उस पे। और ये आजकल की जो ये दुनिया है, यंग लोग डोपामिन डोपामिन फ्रीक्स हो गए कि जहाँ से ज़रा मज़ा आए, और इसी चक्कर में पोर्नोग्राफ़ी और कहाँ-कहाँ। वही तो गड़बड़ है, वो आपको डिग्रेड करता है। कोई सुखद संवेदना है, उससे तटस्थ रहो। महसूस हो रहा है अच्छा-अच्छा, लेकिन आप मत पकड़ो उसको, आप मत पकड़ो। और अब वो फिर कुछ ही देर रहेगा। उसी तरीके से दुखद है, वो ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप रिएक्ट ना करो, उसका भी वेलकम करो। तो इस तरह काम करना है भई, समता भाव से प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है। ये नहीं कि जितना करते थे ध्यान वो भी छोड़ दिया। शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात। नमस्कार।